हरियाणा के चुनाव में क्या लगता है अभी क्या और बदलाव हो सकते हैं? देखिए जुनैद भाई, मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल जो भी रुझान नजर आ रहे हैं, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं। लेकिन जिस तरीके से सुबह रुझान आए थे और ऐसा लग रहा था कि भाई जैसा आपने बताया कि कांग्रेस की आंधी चल रही, लेकिन देखते ही देखते अब बिल्कुल ये रुझान चेंज होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा कि शायद अभी तो समय है, आप 12-1 बजे तक का समय देखेगा, ये रुझान फिर चेंज होंगे। क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनाव आए और चुनाव के अंदर जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स था, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नजर आ रहा था कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा, हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही। और मैं आपको बताऊं हम्म। जुनेद भाई, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसमें केवल और केवल जनता की विजय होती है, उसमें किसी सत्तारूढ़ पार्टी की विजय नहीं होती। रही बात दीपेंद्र कि हुड्डा। भाई विनीश फोगाट, जी विनीश हाँ। फोगाट भी जो है अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से जो है पीछे चल रही, अपने आप में ये बहुत बहुत ही बड़ी बड़ा खबर है, दुर्भाग्य बहुत है। बड़ी खबर है। जी जी, विनीत बिल्कुल फोगाट का बिल्कुल, पीछे चलना। बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जो हरियाणा के लोग हैं, जो हरियाणा की जनता है, वो तो मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी गर्दन कटा देने वाली जनता है, मर मिटने वाली जनता है। और जिस तरीके से हरियाणा की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान में पिछले 10 साल से जो है सरकार ने कहीं ना कहीं खेला किया जनता के साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि भाई जनता उसका जवाब नहीं लेगी। मैं फिर मान रहा कि जो नहीं, यहाँ तो परिणाम खेला आए, कांग्रेस के साथ हो गया लग रहा है। नहीं नहीं भाई, एक बात बताओ, कांग्रेस के साथ हो जाओ या भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो जाओ, खेला जनता के हम्म। साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम्म। कांग्रेस के साथ हरियाणा में खेला होता है तो इसका मतलब कहीं हम्म। ना कहीं हरियाणा की जनता के साथ में खेला होता है। और जब जनता के साथ में खेला होगा तो भाई ये तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। आप ये देखिए, जिस बेटी ने, जो भारत की आन बान शान थी, किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ किस तरीके से वो बेटी लड़ाई लड़ रही। और अगर वो बेटी चुनाव के रुझान में पीछे नजर आ रही, भाई मेरे तो गले से जो है ये बात उतर नहीं रही। और मैं फिर क्या कह लगता रहा है अभी कि विनेश शायद, फोगाट बदलाव होगा? विनेश फोगाट जीतेंगे क्या? अभी कुछ ऐसा कुछ हो सकता है बड़ा बदलाव? नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, आप इस बात को जो है नोट कर लो। क्योंकि 12-1 बजे तक पूर्ण रूप से जो है परिणाम डिक्लेयर हो जाएंगे। और जब परिणाम डिक्लेयर होंगे, भाई विनेश फोगाट विजयी जो है घोषित होगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट के साथ केवल और केवल हरियाणा की जनता नहीं, उनके क्षेत्र की जनता नहीं, भाई हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का प्यार और ईश्वर का, अल्लाह का, वाहेगुरु का आशीर्वाद भी विनेश फोगाट के साथ है। तो भाई विनेश फोगाट जैसी बच्ची चुनाव कैसे हार सकती है? और अगर एक हम्म। परसेंट वो चुनाव हारती है तो अपने हम्म। आप में एक कितनी बड़ी बहस पूरे हिंदुस्तान में होगी। हिंदुस्तान की जो जनता है और खासतौर से जो हरियाणा के लोग हैं, मैं फिर कह रहा कि हरियाणा के लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपनी गर्दन कटाने वाले लोग हैं। अगर वे लोग इस तरीके का परिणाम देंगे तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही चिंतनीय है हर बुद्धिजीवी को इस जो है विधानसभा के ऊपर और वहां हरियाणा के दीप- जो वोटर है उनके ऊपर कहीं ना कहीं चिंतन और मनन करना पड़ेगा। पूर्व अगर ऐसा मुख्यमंत्री होगा तो, मैं दीपेंद्र फिर सिंह बोल रहा हुड्डा ऐसा अभी नहीं भी कह होगा। रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। देखिए देखिए कांग्रेस के जुनेद हैं। भाई, ये तो सब, जी जी, ये तो सब राजनीतिक दलों की एक स्ट्रेटजी होती है। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आगे, भाई कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी भी कहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं, उधर जो है भाजपा के सैनी जी भी कहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चंद घंटे है, हमको वेट करना चाहिए। जल्द जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा में कौन जीतेगा। मैं फिर कह रहा, यहाँ भारतीय हम्म। जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं, मैं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता जो है चुनाव रही थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की हार नहीं, ये हरियाणा की जनता की हार होगी। लेकिन शायद लेकिन कहीं ऐसा हो नहीं पाएगा, मुझे अभी भी ऐसा पूर्ण विश्वास है। कहीं कहीं ना कहीं नतीजे देख के, जैसा लोकसभा में नतीजे थे आधे आधे का, वही हालात अभी भी जी नजर आ रहे हैं। मतलब जो लोकसभा में स्थिति थी हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी आधी सीट और आधी कांग्रेस में, सेम वही विधानसभा में, बस आधी आधी का अंतर, कुछ सीटों का अंतर है। इसका मतलब बीजेपी का जो दबाव है, बीजेपी कह रही कि हमने जो जमीन पे काम किया। और अनिल विज तो गाना भी गा रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है और हम जीत रहे हैं। देखिए जुनेद भाई, बीजेपी ने क्या काम करा, किस तरीके का काम करा, ये तो मेरे ख्याल से अभी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो सबको बताओ। भाई एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर किसान, हरियाणा के अंदर जवान और हरियाणा के अंदर जो है पहलवान, भाई ये तीन कैटेगरी तो हरियाणा के अंदर है। और इन तीनों कैटेगरी को हरियाणा के अंदर खत्म करने का काम करा गया। आप युवाओं को आपने अग्निवीर बना दिया, किसानों को तो आपने पाकिस्तानी, खालिस्तानी खत्म और किया तो देशद्रोही नतीजे बना दिया। नतीजे कैसे है कुलदीप जी? नतीजे तो आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। चलिए, अब मैं मानता हूं नहीं, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं लेकिन ये नहीं, मैं, किसानों के जी, लिए काम नहीं किया, पहलवानों के लिए काम नहीं किया, अग्निवीर बना दिया। मैं मानता हूं आप कह रहे हैं, और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी यही कह रही है
तो जनता का प्यार कैसे मिल रहा है? कैसे 47 सीटें बहुमत कैसे लेके आ रही है? तीसरी बार इतिहास कैसे रच रही है बीजेपी फिर? नहीं, ये संभावना है जुनेद भाई, ऐसा कोई अभी हम्म। परिणाम नहीं आ गया। आप थोड़ा 1-2 घंटे की जो है इंतजार करो, और हम और आप फिर बात करेंगे। और मैं फिर कह रहा, हम्म। अगर हम्म। 1% ऐसा होता है, अगर हम्म। 1% ऐसा होता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीतनी, उसमें हम्म। कांग्रेस की हारनी, ये सरासर हरियाणा की जनता की हार है। और मैं आपको बताऊं, हरियाणा के ऊपर पूरे देश के जो लोग है, 143 करोड़ लोग है, उनकी जो है नजर कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर जो है गड़ी हुई। हरियाणा राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन जिस तरीके का हरियाणा का इतिहास है, हरियाणा के लोगों का इतिहास है, और खास तौर से आप आजादी से पहले की बात करो और आजादी के बाद की बात करो, जिस तरीके से छोटे से राज्य के ऊपर पूरे देश की जो है राजनीति, पूरे देश की राजनीति हरियाणा के इर्द गिर्द घूमती थी, और हरियाणा के लोगों से कहीं ना कहीं देश के दूसरे राज्य भी जो है सबक लेकर चलते थे। अगर हरियाणा में ऐसा हुआ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट गए, तो कहीं ना कहीं देश के 143 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन और खास तौर से नायाब सिंह सैनी कह रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं और विपक्ष पार्टी फिर जो है व्यवस्था पे रोएगी, हारने के नहीं नहीं बाद व्यवस्था नहीं पे रोएगी। तो क्या अब रोना नहीं शुरू नहीं हो जाएगा क्या बीच कांग्रेस का? देखे जुनेद भाई, अब जो पार्टी जीतती है वो हम्म। अपने जीत को अपनी दृष्टि से देखती है, जो हारती है तो हारने वाला, एक बात बताओ, हारने वाला रोएगा नहीं क्या? हारने वाला जो है ढोल नगाड़े बजाएगा। नहीं, अगर कांग्रेस व्यवस्था पे पार्टी को रोएगा, हरियाणा, व्यवस्था पे कि नहीं बाबा, कहीं ना कहीं घपलेबाजी नहीं हुई है, यही सवाल फिर उठेंगे क्या? नहीं नहीं एक बात बताओ भाई, ये तो मेरे ख्याल से अब जो है पुरानी बात होगी। अगर ऐसा होता तो फिर तो जो है केंद्र के अंदर जो है मोदी जी पूर्ण बहुमत में आ जाते हुए बैसाखी के ऊपर क्यों चल रहे होते। और आपको ध्यान होगा, जब केंद्र के अंदर लोकसभा के परिणाम आए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ईवीएम मरा या जिंदा है, विपक्ष वालों से ये भी पूछो। तो मेरे ख्याल से इस तरीके का रोना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। जिस तरीके का भी परिणाम आएगा, वो हर एक राजनीतिक दल को, लोकतंत्र है इसमें स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर हार या जीत दो पहलू है। जो पार्टी हारेगी उसे हार स्वीकार करनी पड़ेगी, जो जीतेगी उसे अपनी जीत को स्वीकार करना पड़ेगा। हारने वाली पार्टी को मंथन करना पड़ेगा कि भाई वो वहां पे क्यों आ रही है, क्या खामियां रही, क्या कमियां रही। ऐसे तो अगर आप पूर्व के रिजल्ट की, पूर्व के मध्य प्रदेश चुनाव की आप बात करो भाई, एक बात बताओ, कौन मान रहा था? खुद भारतीय जनता पार्टी वाले ये नहीं मान रहे थे कि जो है वे क्या वहां पे जो है सत्ता में वापस लौट आएंगे। लेकिन वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और कांग्रेस के तो लिए अभी तो क्या बिल्कुल ही लगता है निगेटिव हरियाणा में जो परिणाम ये है। लास्ट में, कुलदीप जी क्या लगता है लास्ट में बताइए संजीव की, क्या लगता है ये जो नतीजे अभी आ रहे हैं 12 बजे 1 बजे तक और क्लियर होंगे, क्या कुछ बदलाव होगा या फिर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? लास्ट में क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनमें बदलाव होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा की जनता जीतेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं यहाँ चल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, दूसरे राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार इस बात को कह रहा कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता जीतेगी, और हरियाणा की जनता को जीतना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता 1% ऐसा होता है कि हरियाणा की जनता नहीं जीती, तो ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही चिंतनीय, और मेरे ख्याल से एक नई बहस इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान के अंदर एक नई बहस की शुरुआत होगी, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखते हैं क्या बदलाव होता है, क्या नतीजे आते हैं। शुरू में रुझान में जब था तो कांग्रेस पार्टी जो है आंधी चल रही थी और 64 से लेकर 60 से 64 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के रुझानों में आ चुके थे। लेकिन फिर से जब ईवीएम खुला, ईवीएम की गिनती शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार लगभग अभी जो बता रहे हैं कि फुल बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। जैसे और भी कुछ क्या होगा, अभी जैसे जैसे और नतीजे आएंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए आप